राजस्थान की राजनीति में चुनाव करीब आते ही बीजेपी को लेकर एक चर्चा सियासत में सबसे ज्यादा है। वो है पिछले 2.5 दशकों तक राजस्थान की सियासत में खासी पहचान बनाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की। इस बार बीजेपी आलाकमान न ही महारानी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है और न ही उन्हें अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ तक कि मोदी के मंच पर भी उनकी अनदेखी हुई। हालांकि उसके बाद जब अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आए तो उनसे अलग से बात भी की गई। लेकिन इस चुनाव में वसुंधरा को सीएम फेस नहीं बनाने पर एक अहम सवाल यही उठ रहा है, क्या बीजेपी बिना महारानी के गहलोत सरकार को पटखनी दे पाएगी? ये भी चर्चा है कि यदि वसुंधरा चाहे तो बीजेपी को एक चुनाव तो हरा ही सकती है। वसुंधरा के पक्ष और विपक्ष में अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी में वसुंधरा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। कोई रैली हो, सभा हो, नारा हो या रणनीति हो, वसुंधरा आटे में नमक और दाल में तड़के का काम करती थी। सारे नेता एक जैसे, पर वसुंधरा में एक्स्ट्रा एबिलिटी थी। उनमें एक पॉजिटिव वाइब्स थी जो महिलाओं और युवा वोटर्स को खींच लाती थी। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका सियासी सफर राजस्थान में खत्म हो गया है। अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया तो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका सफर खत्म हो जाएगा। और यदि सब्र रखा तो बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर और अपने समर्थकों के पॉलिटिकल फ्यूचर की चिंता की तो वो राष्ट्रीय राजनीति में बनी रहेंगी और राजस्थान की राजनीति में भी उनका दखल होगा। यदि बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनती है तो उनको राजस्थान की राजनीति में खेलने का मौका मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आलाकमान ये गुणा गणित करके बैठा है कि आज की तारीख में यदि वसुंधरा को चेहरा घोषित किया जाता है तो क्या नफा नुकसान होगा, यदि उन्हें बतौर सीएम पेश नहीं किया गया तो क्या नफा नुकसान होगा। आलाकमान का मानना है कि वसुंधरा को चेहरा घोषित करने पर ज्यादा नुकसान होगा बजाय चेहरा नहीं घोषित करने पर होने वाले नुकसान के मुकाबले। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा से ये भी कह दिया था कि आपको बहुत पद दिए, आपको प्रतिष्ठा भी दी, अब औरों का भी ख्याल रखना है। पर महारानी को लगा कि पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन के जरिए और परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं होकर दबाव बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जीते विधायकों में से 40 के आसपास विधायक महारानी के समर्थक बताए जाते हैं। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 1/3 सांसद वसुंधरा के समर्थक हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव में महारानी के समर्थकों के पर कतरे जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि वसुंधरा ने एक सूची प्रहलाद जोशी को भेजी है। एक सूची खुद प्रहलाद जोशी के पास है। अब महारानी की सूची पर क्या विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी में ABCD 4 कैटेगरी की सीटें तय की गई हैं। ए में 29 नाम है जिनमें पक्की पकाई सीटें हैं। उनमें झालरापाटन भी शामिल है। यदि 29 में से 28 सीटों की घोषणा कर दी गई और एक सीट झालरापाटन को बाद में घोषित करने की बात कही गई तो शायद ये बात भी महारानी को बुरी लगने वाली होगी। आपका वसुंधरा और राजस्थान की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।